प्रदेश भर में मदरसों की जांच तेज हो गई है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच 4000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त मदरसे, गोंडा में 19 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। वहीं 286 मकतब भी एटीएस टीम के निशाने पर है। गोंडा के कुछ इलाकों में एटीएस जांच करेगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं कि प्रदेश भर में मदरसों की जांच तेज हो गई है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच तेज हो गई है और 4000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। गोंडा में 19 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। वहीं 286 मकतब भी एटीएस टीम के निशाने पर है। इसी के साथ गोंडा के कुछ इलाकों में एटीएस जांच करने वाली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गोंडा से संवाददाता देवमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताइए, अभी किस तरीके से जांच चल रही है? देखिए, जैसा कि हमने बताया, पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एटीएस टीम जांच कर रही है। मदरसों में फंडिंग की हो, चाहे जमीन मुहैया कराने की बात हो, या किस तरह से अवैध जमीनों पे चल रहे हैं या अवैध तरीके चल रहे हैं, या उसमें किस तरह की और भी इलीगल एक्टिविटीज अगर देखी गई है, तो इस तरह की लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसके चलते योगी सरकार सख्त है और अवैध मदरसे, क्योंकि लगभग 4000 हैं जो उत्तर प्रदेश में, उन पे जांच की तलवार है वो लटकी हुई है। ऐसे में गोंडा का जो 19 अवैध मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, और 286 मकतब जो कि यहाँ वहाँ गली मोहल्लों में और भी तमाम तरीके से संचालित किए जा रहे हैं, उनकी जांच कहीं न कहीं तेज हो गई है। ये आरोप लग रहे हैं कि नेपाल के रास्ते विदेशी फंडिंग होती है और गैर मुल्कों से यहाँ पर पैसा आता है और उस पैसे का प्रयोग मदरसों में किया जाता है, उनको पढ़ाने के नाम पे, या और किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, धार्मिक किताबें आती हैं, या जो इस तरह की चीजें हैं जो इलीगल हैं, या ऐसे तमाम जो कई बार इस तरह के मामले भी प्रकाश में आए हैं, जिसमें एटीएस ने या एनआईए की टीम ने यहाँ पर ऐसे जो तमाम अभिलेख हैं, तमाम कागजात हैं, तमाम पुस्तकें हैं, इस तरह की जो प्रतिबंधित होनी चाहिए, उस तरह की किताबें यहाँ पे पाई हैं। ऐसे में जांच तेज कर दी गई है। तो यहाँ आसपास गोंडा, बहराइच, शामली, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, लखनऊ के आसपास के तमाम इलाके हैं जहाँ पर जांच की जो कार्रवाई है वो हमारे साथ संवाददाता अखिलेश कुमार जुड़ गए हैं, आपसे जानकारी लेंगे। जी बताइए, अभी बहराइच में किस तरीके की जांच चल रही है और क्या कुछ सामने आया है? देखिए, यूपी में निश्चित तौर से सरकार के एक्शन के बाद जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे, उनकी फंडिंग की जांच और मदरसे कैसे स्थापित हुए उनकी जांच की जा रही है। बहराइच की बात करें तो बहराइच में 495 मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और तकरीबन 300 मदरसे ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। तो जो गैर मान्यता प्राप्त है उनकी फंडिंग की जांच की जा रही है। एटीएस के एक अधिकारी ने बताया कि अभी इन मदरसों पे जो भौतिक सत्यापन है उसका काम किया जा रहा है। 495 मदरसों में लगभग 150 ऐसे मदरसे अभी तक भौतिक सत्यापन किया गया है और उनमें ये जांच की जा रही है कि ये मदरसे किसकी ज़मीन पे बने हैं, इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, कितने बच्चे हैं, उनमें जो मौलवी पढ़ाने वाले हैं वो कहाँ के हैं। तो अभी जो प्राथमिक तौर पे बात हो रही है वो भौतिक सत्यापन उनका चल रहा है। और अभी जो अधिकारी उन्होंने बताया कि इसके बाद जो दूसरा चरण आएगा उसमें ये फंडिंग कहाँ से हो रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है। हालांकि कुछ मौलवी और जो मदरसा संचालक उन्होंने बताया कि चंदे की मदद से चलाया जा रहा है, तो इन सब की तो जांच होगी ही, लेकिन जो प्राथमिक तौर पे है कि मदरसे कैसे स्थापित हुए हैं, बच्चे कहाँ के हैं और उनमें कितने बच्चे हैं, कितने मौलवी हैं, वो पढ़े लिखे हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये जो पैरामीटर है इनकी जांच अभी प्राथमिक तौर पे हो रही है। और बहराइच में 495 मदरसे हैं। बहराइच और एक चीज़ और है कि बहराइच चूँकि सटा नेपाल देश है, तो और भी आशंका हो जाती है कि कहीं मदरसे गली कूचे में तो नहीं चल रहे हैं, तो ये जांच अभी चल रही है। और बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ा काम है ऐसे मदरसों को निकाल के सामने लाना जो गली कूचे में चल रहे हैं, या किस तरीके की वहां की स्थिति है, वहां के पढ़ाने वाले लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं। देवमणि के पास चलते हैं, जिस तरीके का पैरामीटर सेट किया गया है उस तरीके से गोंडा में अभी क्या कुछ अपडेट है? जैसा कि भौतिक सत्यापन की बात की गई, तो जो धानेपुर का इलाका है, यहाँ
लगभग 6 स्कूलों में एटीएस की टीम गई है। जो वहाँ के आधिकारिक सूत्रों ने इस तरह से बताया कि 6 टीमों, तमाम ऐसे मदरसे हैं जहाँ पर पहुंचने पर चूंकि लोगों को भी इस तरह की भनक लग गई है कि एटीएस जांच कर रही है, तो कई जगह भौतिक सत्यापन के क्रम में जब भी टीम वहां पहुंचती है तो या तो मदरसे बंद पाए जाते हैं या बच्चों को वहां से हटा दिया जाता है, या जो मौलवी हैं या जो संचालक हैं वो वहां पर अमूमन नहीं पाए जाते हैं। तो उनसे जो जांच पड़ताल होती है, पूछताछ होती है, उसमें कहीं ना कहीं चीजें अभी निकल कर ठीक ढंग से नहीं आ पा रही हैं। तमाम ऐसे मदरसों पे हम लोगों ने भी देखा और एटीएस की टीम ने भी जाकर देखा कि मदरसे बाहर से ताला लगा हुआ है, अंदर कोई एक्टिविटी है या नहीं है। तो एटीएस इन सब मुद्दों पे भी काम कर रही है। और ये खेल लगभग जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जो ये संचालित किए जा रहे हैं, पिछले कई वर्षों से इस तरह से इसमें धांधली हुई है, फर्जी तरीके से मान्यताएं भी दी गई हैं, इसकी भी जांच चल रही है। और किस तरीके से उन लोगों ने गली मोहल्लों में या प्राइवेट जमीनों में इस तरह से उन्होंने शुरू कर दिया और बिना किसी सरकारी आधिकारिक जानकारी के या बिना किसी को सूचना दिए उन्होंने मौलवी रख लिए और संचालक तैयार हो गए और बच्चे कहां से आ गए, इन सब की जांच लगातार एटीएस टीम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जब फंडिंग की बात आई थी उसके बाद जो चीजें निकल के आने लगी जमीनों की और जो कहां से बच्चे लाए जा रहे हैं, उन सब पहलुओं पे 7 ऐसे बिंदु हैं जिन पर एटीएस टीम जांच कर रही है। नेहा जी बिल्कुल। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि उन्होंने बताया कि गली कूचे में चल रहे हैं और बहराइच एक बहुत ही छोटा सा जिला है, तो वहां पर और भी चैलेंजिंग हो जाता है ऐसी चीजों को सामने लाना। तो अभी बहराइच में किस तरीके से काम चल रहा है, और जैसे कि अभी बताया देवमणि जी ने कि ये सर्च करना बहुत ही मुश्किल है, तो बहराइच में अभी क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बहराइच में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी संख्या 495 है और उस 495 की जो लिस्ट है वो जो जांच अधिकारी हैं, जिसमें एसडीएम है उस तहसील के जहां जांच होगी और एटीएस के अधिकारी हैं, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी हैं, जो पूरी टीम है ये अलग अलग तहसील में जाएगी। जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका सबसे पहले तो भूमि जांच होगी कि वो किस भूमि पे बनाए गए हैं, किसकी ज़मीन है, क्या किसी ने दान दिया है या कि सरकारी तो नहीं है। उसके बाद उस मदरसे में कितने बच्चे हैं और बच्चे वो कहाँ के हैं, स्थानीय हैं या कि गैर जनपद के हैं कि फिर दूसरे देश के, नेपाल के हैं, तो ये जांच होगी। उसके बाद जो वहाँ पे मौलवी पढ़ाते हैं उनकी जांच होगी कि मौलवी सफिशेंट है, उनकी योग्यता सफिशेंट है पढ़ाने के लिए। तो ये जांचें हैं और होनी है। और सबसे बड़ी बात जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मदरसे में जो बच्चे रह रहे हैं वो सेफ हैं, उनकी बिल्डिंग कैसी बनी है, उनका जो और काम रसोई कैसी है, खाना कैसा मिल रहा है, इन सब की जांच हो रही है। तो अभी बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब एटीएस की तरफ से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच तेज हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में पुरुष दर्जे पर अब महिलाओं के कपड़ों की माप नहीं ले सकेंगे। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए राज्य महिला आयोग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। शासन की मंजूरी का अब इंतजार है। पूरी खबर क्या है, देखते हैं। कपड़े सिलवाते वक्त टेलर माप लेता है। कई दुकानों में पुरुष टेलर ही होते हैं, जिससे महिलाओं को काफी असहज होना पड़ता है। इसी तरह जिम और योग सेंटर में भी कई जगहों पर पुरुष ट्रेनर ही होते हैं और यहाँ पर भी कई बार ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। कई बार बैड टच वाली घटनाएं भी सामने आती हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कारगर कदम उठाने की तैयारी की जा रही है, जो उनको सुरक्षित महसूस करवाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक पुरुष टेलर को महिलाओं के कपड़े नहीं सिलने चाहिए और न ही उनके बाल काटने चाहिए। इस प्रस्ताव को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने रखा, जिसका बैठक में मौजूद दूसरे सदस्यों ने समर्थन किया। वो महिलाएं आके मुझसे शेयर करती हैं कि उनके साथ किस तरह की घटनाएं वहां होती हैं। जैसे ट्रेनर है, मैं आपको बता सकती हूँ कि 99% की अगर मैं बात करूँ तो शायद सही होगा कि 99% जिम में ट्रेनर इस वक्त हैं तो वो लड़के हैं वहाँ, जिनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, जिनका कोई पहचान पत्र नहीं है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि एक हर आदमी फिट रहना चाहता है, निश्चित रूप से महिलाएं भी फिट रहना चाहती हैं, महिलाओं के लिए जिम भी है, लेकिन वहाँ ट्रेनर, मैं ये चाहती हूँ कि ट्रेनर वहाँ हो तो महिलाओं के लिए महिला हो। नंबर 1, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी जिम बंद हो या किसी की भी नौकरी जाए। मेरा उसमें एक चीज और ये थी कि क्योंकि जैसे जितने सारे केसेस आ रहे थे कि भाई छोटी बच्चियां हैं जिम जाती हैं लेकिन वो डर की वजह से पेरेंट्स को नहीं बता पाती, या महिलाएं वो जाती हैं तो उनको ये भी रहता है कि एक तो बदनामी वाला डर रहता है, दूसरा ये रहता है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, वो एक जिम छोड़ के दूसरे जिम में जाएंगी तो वहां भी लड़के ही है।
तो उनको ये भी रहता है कि भाई जब हमें जाना ही है तो ठीक है चलो, लेकिन कहीं ना कहीं ये मन में है उनके कि भाई हम परेशान है वहाँ। कई सारे केसेस मेरे पास ऐसे है कि ट्रेनर हैं, फोटो खींच लेते हैं, ब्लैकमेलिंग हो रही है। तो ये जो सारी चीजें बहुत ही दुखद चीजें थी जिसके लिए मुझे इसमें सोचना पड़ा। तो मैंने कहा है कि आप एक तो पुलिस वेरिफिकेशन सारे लड़कों का वहां हो, जो भी लड़के हों या लड़कियां हों, जो भी ट्रेनर हो। दूसरा, वहां लड़कियों के लिए लड़कियां ट्रेनर हो, पर फिर भी अगर स्वेच्छा से कोई महिला ये कहती है कि मुझे इस लड़के को ही ट्रेनर अपना बनाना है, तो वो अपनी सहमति से बनाए और वो उस जिम वाले की ड्यूटी है कि वो उससे लिखवा के ले कि अगर कल को कोई बात होती है, कोई घटना आपके साथ होती है या कोई अगर आप कहीं असुविधा महसूस करती हैं तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है।